ये वीडियो संदेश जितने लोग इस महीने रिटायर हुए हैं या आने वाले महीनों में रिटायर होने वाले हैं उन सब के लिए है। सीधा मुद्दे पे आते हैं। 15 लाख रुपए प्रधानमंत्री व्यय बंधन योजना में और 15 लाख रुपए सीनियर सिटीजन की डिपॉजिट स्कीम में एक दस्तूर बना हुआ है, पैटर्न बना हुआ है। 30 लाख रुपए हम लगा देते हैं। पहला वाला स्कीम प्रधानमंत्री 10 सालों का है, सीनियर सिटीजन डिपॉजिट स्कीम 5 सालों का है। दोनों में 7.4% का हमें ब्याज मिलता है। यह हमें बेहतर लगता है इसलिए क्योंकि बाकी जगह फिक्स्ड डिपॉजिट्स मात्र 6% के। सो रिलेटिवली दिस इंटरेस्ट लुक्स वेरी बेटर। मगर क्या यह हमारी जिंदगी की रिक्वायरमेंट को पूरी कर पाता है? आइए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। देखिए 2022 का समय है, आप रिटायर हुए हैं, 30 लाख रुपए आपने वहां लगाए। महीने का 18,500 रुपया आपके अकाउंट में क्रेडिट होना शुरू हो जाएगा अगले 5 सालों तक, क्योंकि सीनियर सिटीजन डिपॉजिट स्कीम खाली 5 सालों की है। 18,500 रुपये नॉमिनल रिटर्न है, इसके ऊपर आपको टैक्स लगेगा और अगर आप 30% टैक्स स्लैब में हैं तो पोस्ट टैक्स जो आपके पास पैसे आएंगे वो 12,950 रुपये आएंगे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 5 सालों बाद 2027 में आपकी उम्र 65 साल की हो चुकी है। उस वक्त सीनियर सिटीजन डिपॉजिट स्कीम मैच्योर होकर रिन्यू होगी और ऐसी प्रबल संभावना है, जैसा पिछले पैटर्न को देखा गया है, कि हो सकता है 7.40 वाली रेट घट के 6% आ जाए। प्रधानमंत्री वाली रेट चूंकि 10 सालों की है तो वो 7.40 पे ही रहेगी। तो उस समय जो आपका महीने का कैश फ्लो बन जाएगा वो रकम होती है 16,750 रुपये। अगेन इसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा और पोस्ट टैक्स 11,725 रुपये आपका महीने का रकम कैश फ्लो बंध जाएगा, जो कि अगले 5 सालों तक फिक्स रहेगा। अब आता है 2032 का साल, आपकी उम्र हो गई है 70 साल। इस समय प्रधानमंत्री और नई वाली सीनियर सिटीजन डिपॉजिट ये दोनों मैच्योर होकर पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे और उस समय की जो मौजूदा दर है, जो पैटर्न चला रहा है उसके मुताबिक ऐसा हो सकता है कि 10 सालों बाद ये दोनों 5% पे आ जाए और 12,500 रुपये आपकी मंथली कैश फ्लो बन जाए। और अगर उस समय भी आप 30% टैक्स स्लैब में हैं तो ये रकम घट के 8,750 रुपये मिल जाती है। अब ये तो हो गई जी आंकड़ों की बात। अब देखिए जो रिटायरमेंट की जो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, दैट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन इंटरेस्ट रेट ऑन एनी पर्टिकुलर स्कीम। आई थिंक दैट शुड ओनली बी बेस्ड अपॉन योर रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ। सो थोड़ा इसका बारीकी से अध्ययन करते हैं, इसको अलग निगाह से देखते हैं। अगर इस साल जो मौजूदा दर है उस पर हमने लगा दिया पोस्ट टैक्स, हमें 12,950 रुपये मिले हैं, अमूमन 13,000 की रकम। आपको क्या लगता है 13,000 की रकम से किचन का खर्चा चल सकता है? अजी 13,000 तो खाली कुक और मेड आज के डेट में लेके चली जा रही है। इसके बाद जो किचन में भाजी और तरकारी के खर्चे हैं वो तो इसके ऊपर शुरू होते हैं। 5 सालों के बाद आपको लगता है महंगाई का स्तर यही रहेगा? उस समय अगर मंथली जो कैश फ्लो है वो घट के आपकी 11,725 पे आ गई है तो एक क्राइसिस हो जाता है। और अगले 5 सालों के बाद जब अगर पोस्ट टैक्स जो मंथली कैश फ्लो है 8,750 हो जाती है और प्री टैक्स अगर आप टैक्स ब्रैकेट में नहीं भी आते हैं तब भी 12,000 ही रहती है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि 10 सालों के बाद जो कुक और मेड का खर्चा आज 12,000 रुपये है, 10 सालों के बाद 25,000 नहीं हो जाएगा? उस समय कुक और मेड का खर्चा तो 25,000 हो जाएगा, मगर जो ये डिपॉजिट स्कीम्स हैं जिसको आपने अपने पेंशन का आधार बनाया है, इससे जो कैश फ्लो आएगा वो मात्र 8,750 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? एक कुक और मेड का खर्चा नहीं निकल पा रहा, साग सब्जी तरकारी और बीच बीच में पिकनिक और रेस्टोरेंट के खर्चे कहाँ से निकल पाएंगे? तो ये एक पैटर्न क्यों बन गया? ये एक पैटर्न इसलिए बन गया कि जितने भी लोग आज रिटायर होते हैं वो पिछले महीनों में जो लोग रिटायर हुए हैं उनसे सलाह मशवरा करते हैं, और जब एक चीज़ों का पैटर्न बन जाता है तो पीढ़ी दर पीढ़ी वो एक न्यूटन के सिद्धांत की तरह फॉलो किया जाने लगता है। और that's why people land into crisis, and I have seen people entering into a financial crisis phase post 70। और इसका कारण क्या होता है?
इसका कारण ये होता है कि आपके रिटायरमेंट के बाद की जो ज़िंदगी है उसको अगर आपने साइंटिफिकली प्लान नहीं किया है तो आप क्राइसिस में आ सकते हैं। साइंटिफिकली प्लान करने का क्या मतलब है? 3 दशकों में बांट लीजिए, 60 से 70 का दशक, 70 से 80 का दशक और 80 बियॉन्ड। मैं आपकी उम्र की बात कह रहा हूँ। तो ये जो 60 से 70 वाली जो एज है आपकी, आपका सारा फोकस तो इसी एज पे है। और 70 से 80 वाले फेज के लिए तो आप सोचते हैं कि कितने दिनों की जिंदगी है, पता नहीं हम रहे या ना रहे, और उस समय अगर रह गए तो फिर से प्लान कर लिया जाए। सो यू आर एक्सपोजिंग योर सेल्फ to interest rate fluctuation risk, which is bound to happen, which has happened traditionally and it's going to happen. The only thing is आप आने वाले संभावित रिस्क से मुंह मोड़ के रखते हैं और आप अपनी जिंदगी को बस 5-5 साल के रोटेशन में देखते रहते हैं। पहले 5 साल की प्लानिंग कर लो, फिर 5 साल की कर लो, फिर 5 साल की कर लो, एंड दैट्स द रूट कॉज ऑफ ऑल फाइनेंशियल क्राइसिस। मेरा एक सवाल है आपसे, आज आप रिटायर हुए हैं, आज की महंगाई और 1 महीने की महंगाई, पहले की महंगाई, कोई फर्क है क्या? आज आपके शरीर का दम या अगले 5 सालों तक दम, कोई फर्क है क्या? हो सकता है आप एक कंसल्टिंग के जॉब में आ जाए, हो सकता है आप एक कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब में आ जाए और अगले 5 सालों तक आपकी कमाई बरकरार रहे। तो आप और जो पुरानी स्कीम्स में, इन्वेस्टमेंट में, इंश्योरेंस वाले प्लान्स वगैरह में आपने पैसे लगाए हुए हैं, वो अगले 5 सालों तक कैश फ्लो मैच्योर होके आते रहते हैं आपके पास। I can tell you because from last 15 years I have been designing retired life portfolios and I have seen many people growing up from 70 and they are now 75 and plus 80. तो हो सकता है आप 70 के साल में जब पहुंचेंगे और जब 80 साल में पहुंचेंगे उस समय का अंदाज़ा आपको ना हो, मगर थोड़ा बहुत मुझे ज़्यादा है, क्योंकि मेरे पुराने 15 साल वाले क्लाइंट आज 75 के ऊपर हो चुके हैं और जो उस समय मुझे 75 के ऊपर वाले मिले थे वो अभी 90 भी क्रॉस कर चुके हैं। सो चिल्ड्रन, द सिलेक्शन ऑफ a scheme should not be based upon your friend's advice. The selection of a scheme should not only be based upon traditional patterns. You just have to look with a practical aspect of your life कि ये जो आने वाला वक्त है, जो आने वाला समय है, उसमें किस कैश फ्लो की रिक्वायरमेंट कब तक रहेगी। एक प्रैक्टिकल व्यू देता हूँ आपको। 60 से 70 का जो कैश फ्लो की रिक्वायरमेंट है, मोर और लेस ये पहले से आपकी सेट रहेगी, इसमें ज़्यादा आपको उलझन नहीं आएगी, क्योंकि महंगाई का स्तर जो है उसके तो आदी हैं आप। जो कैश फ्लो है वो बहुत सारी पुरानी स्कीम के मैच्योरिटी के कारण आई है, बहुत सारे पैसे जो आपने एलोकेट किए हैं मंथली, क्वार्टरली और ईयरली इंटरेस्ट पे, उसके कारण बनी हुई है। असली क्राइसिस तो 70 के बाद आती है, जिसके लिए आपने कोई प्लानिंग नहीं किया होता है, क्योंकि सारी गवर्नमेंट स्कीम उस समय मैच्योर हो चुकी होती हैं, उस समय की महंगाई एक अलग मुकाम तक पहुंच चुकी होती है जिसके आदी आप नहीं हो, और उस समय कंसल्टिंग इनकम या एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने की संभावना भी खत्म हो चुकी होती है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप वर्तमान को कुर्बान करके सिर्फ भविष्य की परिकल्पना करें और सिर्फ भविष्य की प्लानिंग करें, मगर मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जिन असेट क्लासेस का आप चयन करते हैं वो असेट क्लासेस क्या इन्फ्लेशन को बीट कर पा रही है, वो असेट क्लास क्या समय के साथ आपको एक कैश फ्लो देने के अलावे जो आउटस्टैंडिंग कॉर्पस है आपका उसको बढ़ा पा रही है। जिन असेट क्लासेस का आपने चयन खुद से किया है, क्या इसको आपने एक कैश फ्लो रिक्वायरमेंट के हिसाब से किया है या सिर्फ वही किया है जो बाकी सब लोग करते हैं। बने रहिए, अगले वीडियोस में इस सारी उलझन का समाधान भी लेके आऊँगा और आपको एक प्रैक्टिकल नज़रिए से ज़रूर दिखाऊंगा कि क्या एक ऐसी भी फाइनेंशियल प्लानिंग हो सकती है जो आपको राइट मनी एट राइट टाइम टिल यू आर ऑन दिस अर्थ, टिल योर वाइफ इज ऑन दिस अर्थ, एंड आप दोनों के बाद आपके उत्तराधिकारियों का एक स्टेट प्लानिंग, एक लीगेसी प्लानिंग, ये सब हो सकता है। तो कुल मिला के इसी को रिटायरमेंट प्लानिंग कहते हैं। जेंटलमैन, कीप वेटिंग फॉर नेक्स्ट वीडियो इन द सीरीज। तब तक के लिए बाय बाय।